जीवन क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है, कहां कहां नहीं खोजा, लेकिन हाथ खाली के खाली। पुरुषोत्तम, खोजोगे तो हाथ खाली ही रहेंगे, और कहां कहां खोजोगे तो खाली ही रहेंगे। कहां कहां खोजने का मतलब बाहर बाहर खोजना, काशी में कि काबा में कि कैलाश में, गीता में कि कुरान में कि बाइबल में। कहते हो कहां कहां नहीं खोजा, इसलिए तो खाली हो। झांकना है अपने भीतर, कहां कहां नहीं खोजना। सब खोज छोड़ दो, बैठ रहो, अपने भीतर ठहर जाओ। ज्यों था त्यों ठहराया, उस स्थिरता में, उस स्थिति प्रज्ञ की अवस्था में, उस परम स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में ठहर जाना, स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाना। तुम पाओगे, और मजा यह है उसे ही पाना है जिसे पाया ही हुआ है, उसे ही खोजना है जो मिला ही हुआ है। तुम उसे लेकर ही आए हो, वो तुम्हारे जन्म के साथ आया है। जन्म के पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा है, मृत्यु के बाद भी तुम्हारा होगा। मगर तुम भागते फिरो सारी दुनिया में तो स्वभावतः चूकोगे, क्योंकि भीतर तो झांकने का अवसर न मिलेगा। अब तुम पूछते हो यह जीवन क्या है। यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि तुमने जीवन को भीतर से जी के नहीं देखा। बुद्धि में बस सोच रहे हो कि जीवन क्या है, जैसे कि कोई उत्तर मिल जाएगा। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बुद्धि उत्तर दे दे। जीवन तो जीने में है। जीवन कोई वस्तु नहीं है, इसका विश्लेषण नहीं हो सकता कि टेबल पर रख के और इसका तुम विश्लेषण कर डालो, कि परख नली में रख के और इसकी जांच पड़ताल कर लो, कि तराजू पे तौल लो, कि गजों से नाप लो। ये जीवन तो तुम्हारे भीतर है। तुम जीवित हो और पूछते हो जीवन क्या है। तुम सुगंधित हो और पूछते हो सुगंध क्या है। तुम चैतन्य हो और पूछते हो जीवन क्या है। यही है जीवन जो तुम हो। पूछते हो जीवन का सत्य क्या है, कहां कहां नहीं खोजा। खोजते रहो, जन्म जन्म से खोज रहे हो, खोज खोज के तो खोया है। अब खोज छोड़ो, मैं यहां खोज छोड़ना सिखाता हूं। बैठ रहो, मौन हो जाओ, शब्दों में मत तलाशो, शास्त्रों में मत तलाशो। वहां शब्द ही पाओगे, और शब्द सब थोथे। अपने शून्य में विराजो, और उसी शून्य में आविर्भाव होगा। और जिसे कहीं नहीं पाया उसे अपने घर में पाओगे। वो पहले से ही तुम्हारा अतिथि हुआ बैठा है। अतिथि भी क्यों कहो, आतिथे। वही तुम्हारा मालिक है जिसके तुम खोज में चले हो। जो खोजने चला है उसे ही खोजना है। वो दिल नसीब हुआ जिसको दाग भी न मिला, मिला तो गम कदा जिसमें चिराग भी न मिला। गई थी कह के मैं लाती हूं जुल्फे यार की बू, फिरी तो बादे सबा का दिमाग भी न मिला। असीर करके हमें क्यों रिहा किया सयाद, वो हम सफीर भी छूटे वो बाग भी न मिला। भर आए महफिले साकी में क्यों ना आंख अपनी, वो बेनसीब हैं खाली अयाग भी न मिला। चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे, सबे फिराक थी कोई चिराग भी न मिला। खबर को यार की भेजा था गुम हुआ ऐसा, हवा से रफ्ता का अब तक सुराग भी न मिला। जलाल बागे जहां में वो अंधलीब हैं हम, चमन को फूल मिले हमको दाग भी न मिला।
भटकोगे बाहर तो यही दशा होगी। भर आए महफिले साकी में क्यों न आंख अपनी, वो बेनसीब है खाली अयाग भी न मिला। खाली प्याला भी नहीं मिलेगा। शराब से भरा हुआ प्याला तो बहुत दूर, खाली प्याला भी न मिलेगा। चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे, शबे फिराक थी कोई चिराग भी न मिला। ये बात कुछ चिराग लेके ढूंढने की नहीं। पुरुषोत्तम, ढूंढने में ही लोग व्यस्त हैं, ढूंढने में ही लोग परेशान हैं, ढूंढने में ही लोग चूक रहे। एक सम्राट का वजीर मर गया, उसे एक वजीर की जरूरत थी। कैसे वजीर चुना जाए? सारे देश में खोजबीन की गई। 3 बुद्धिमान व्यक्ति राजधानी लाए गए। अब राजा को चुनना था इन 3 में से कोई एक। अलमस्त फकीर से उसने पूछा कि आप ही कोई रास्ता बताओ, कैसे चुनूं? तीनों मां बुद्धिमान है, बड़े मेधावी हैं, तय करना मुश्किल कि कौन किससे ज्यादा है। एक से एक बढ़के हैं सब। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूं, किसको चुनूं किसको छोड़ूं। तीनों चुनने जैसे रखते हैं, लेकिन आदमी तो एक ही चाहिए। फकीर ने उसे एक तरकीब बताई और वो तरकीब काम आ गई। उन तीनों को एक कमरे में बंद किया गया और उन तीनों से कहा गया, सम्राट खुद गया कमरे में। उसने कहा कि मैं दरवाजा बंद करके बाहर जा रहा हूं। ये दरवाजे पर ताला नहीं है, देखो ताले की जगह गणित के अंक लिखे हुए। ये एक पहेली है, इस पहेली को जो हल कर लेगा वो इस दरवाजे को खोलने में समर्थ हो जाएगा। तो तुम ये पहेली हल कर लोगे तो जो पहले निकल आएगा पहेली हल करके वही वजीर हो जाएगा। तीनों को छोड़ के दरवाजा बंद करके सम्राट बाहर बैठ गया। 2 तो एकदम से हिसाब किताब लगाने में लग गए, आंकड़े लिखे उन्होंने और बड़ी गणित के काम में लग गए। और एक कोने में जाके आंख बंद करके बैठ गया। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा कि ये पागल क्या कर रहा है। अरे ये समय आंख बंद करके बैठने का है, हल कैसे होगी पहेली? पर उन्होंने सोचा अच्छा ही है कि एक प्रतियोगी खत्म हुआ, वो तो अपनी धुन में मस्त। वो पहेली ऐसी थी कि हल ना हो। वो पहेली तो हल होने वाली थी नहीं। वो लगे रहे पहेली में, उलझते गए, जाल बड़ा होता गया। और वो आदमी बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा। एकदम से उठा, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो आदमी कब बाहर निकल गया। वो दरवाजा बंद था ही नहीं, वो सिर्फ अटका था। वो आदमी शांत बैठा रहा। उसने क्या किया? वो तो सिर्फ मौन बैठा। उसने सारे विचार अलग कर दिए। उसने तो ध्यान किया। और ध्यान की एक अद्भुत खूबी कि दृष्टि निर्मल हो जाती, दृष्टि पारदर्शी हो जाती, अंतर्दृष्टि खुल जाती। अचानक उसे भीतर से बोध हुआ कि दरवाजा अटका है। पहेली सब शरारत है, पहेली उलझाने का ढंग है। वो उठा, उसने कहा सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि दरवाजा बंद भी है या नहीं, फिर पहेली हल करने में लगना। वो उठा, उसने दरवाजा हाथ लगाया कि दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकल गया। वो दोनों तो उलझे ही रहे पहेली सुलझाने में, जो सुलझने वाली थी ही नहीं। उनको तो तब नींद टूटी जब सम्राट उस आदमी को लेकर भीतर आया और उसने कहा भाइयों अब हिसाब किताब बंद करो। जिसको बाहर निकलना था वो निकल चुका है, वो वजीर चुन लिया गया, अब तुम क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ। उन्होंने कहा वो निकला कैसे, क्योंकि वो तो सिर्फ आंख बंद किए बैठा था। सम्राट ने कहा वो फकीर ने भी मुझसे कहा था कि उन तीनों में जो ध्यान करने में समर्थ होगा वो बाहर आ जाएगा।
जो गणित बिठाने में बैठेंगे वो अटक जाएंगे, जो तर्क लगाएंगे वो भटक जाएंगे, क्योंकि ये दरवाजा यूं है जैसे जिंदगी। जिंदगी कोई गणित नहीं, कोई तर्क नहीं। जिंदगी बड़ा खुला राज है। जियो मौन से, शांति से, परिपूर्णता से, तो खुला राज है। मगर उलझ सकते हो तुम। प्रेम को जानने का एक ढंग है, प्रेम में डूबो। लेकिन स्वभावता जो होशियार आदमी, चालबाज आदमी, वो कहेगा पहले मैं जान तो लूं कि प्रेम क्या है, फिर डूबूंगा। बस चूकेगा फिर। जिसने सोचा कि पहले जान लूं प्रेम क्या है, कैसे जानेगा प्रेम? प्रेम करके ही जाना जाता है, और तो जानने का कोई उपाय नहीं। या है कोई उपाय? मिठास का अनुभव तो स्वाद में है, और कोई उपाय नहीं। प्रकाश का अनुभव आंख खोलने में है। आंख बंद करके कोई बैठा रहे कहे कि आंख तब खोलूंगा जब मैं जान लूं कि प्रकाश क्या है भी या नहीं, तब आंख खोलूंगा, वो सदा ही आंख बंद किए बैठा रहेगा, वो अंधा ही बना रहेगा। अरे आंख खोलो। तुम कहते हो जीवन क्या है और जीवित हो तुम। जरा भीतर आंख खोलो, जीवन धड़क रहा है। कौन धड़क रहा है तुम्हारे हृदय में? ये धड़कन किसकी? ये श्वासें किसकी? ये कौन प्रश्न पूछ रहा है? ये कौन खोजता फिरा है?